नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं बताइए। आपके हाल चाल कैसे हैं, आपके बाल बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। देखिए, हम वीडियो बना रहे हैं और जैसे जैसे हम दावा देते जा रहे हैं, अपने जो बात बताते जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरा इसमें खरे उतरें। फ़िलहाल 9th 10th 11th और 12th की क्लास लेना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, ठीक है, उसकी भी क्लास लेना चाह रहे हैं। तो जो नवोदय की क्लास हमने शुरू किया था प्रति सप्ताह से, तो प्रति सप्ताह का बहुत सारा अंश अभी छूटा हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने बता रहे हैं कि 12th क्लास के जो इकोनॉमिक्स के विषय हैं, व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों का क्लास लेने की कोशिश करें। तो हम भी चाहेंगे कि वो क्लास लेते हैं और बहुत जल्दी लेने का प्रयास करेंगे, बेहतर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी की भूमिका ज़्यादा रहेगा, मैक्रो और माइक्रो की थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि आपको इकोनॉमी की जो विषय है उसमें कहीं दिक्कत होने देंगे नहीं। हर जगह आपको ठीक ठाक दृश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट भी ठीक ठाक रहेगा, समझ भी ठीक ठाक आएंगे। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि एक शब्द भी छूटे ना, एक फैक्ट भी छूटे ना, हमारी ओर से सब कुछ देने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा 9th और 10th में ह्यूमैनिटी के विषय में जितने भी चीज़ें आते हैं वो सारा कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे कुछ विद्यार्थियों को शायद मालूम नहीं होगा कि जो जैसे हम गांव में कोचिंग चलाते थे, वैसे एक और सेंटर कोचिंग खुल गया है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम वहाँ सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वहाँ देंगे। लेकिन हाँ, वहाँ शिक्षक हैं मौजूद, वो पढ़ा रहे हैं। उसमें 11th 12th के साइंस भी बहुत जल्दी क्लास शुरू हो जाएंगे और आर्ट्स के तो अभी क्लास है ही कंटिन्यू। चलिए, तो इन सब बातों का समापन करके हम क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ाए थे कि परसेंटेज में पढ़ते पढ़ते हम लोग गए थे कि कुछ हम बताए कि कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, याद करना है, और इसके अलावा कुछ मान भी याद करना है। तो बताए थे कि 1/2 को परसेंट में तोड़ना है तो कितना परसेंट आएगा, है ना। ये आएगा 50%। फिर 1/3 को परसेंट में तोड़ना है तो 33.1/3% आएगा। 1/4 को तोड़ना है तो 25% आएगा। 1/5 होंगे तो 20% आएगा। ये आपको याद करना है, और याद करने के लिए हम कहे थे कि कम से कम 1/20 तक आप ध्यान रखिए, याद करिए, ठीक है। ये 5% हो जाएगा इनका। ये बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा, तो ये सब बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आगे डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, इसको मिटा दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबके लिए वह नहीं है, हर कोई समझ सकता है इस चीज़ को। जैसे पहला प्रश्न है, लिखा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ये प्रश्न है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है 10%, 20%, 50 और 200। 10%, 20%, 50% या 200%। चलिए, हम लोग इसको हल करेंगे। बहुत आसान है, एकदम बच्चों के लिए है, ठीक है। समझिए,
बोला है कि 1/3 का, ठीक है, कितना प्रतिशत 2/3 है, 2/3 है, ठीक है। इसका मतलब तुलना किसको करने के लिए बोल रहा है, 1/3 को किससे करने के लिए बोल रहा है, 2/3 से। एक बात ध्यान रखिए, जहां का लिखा है ना, जहां का लिखा है वो तुलनीय है, मतलब इसको तुलना है, ठीक है, तुलना करना है। तो ये 2/3 क्या है, आधार है। 2/3 क्या है, आधार है। हाँ, अंग्रेजी में अगर कहें तो 2/3, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो जहाँ 1/3 लिखा है ये का में आएगा, और ये 2/3% है, इसको दिखाना है। इसका मतलब है कि तुलना करने के जो योग्य है, तुलनीय है, वो 1/3 है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर बोल दे कि 5 का कितना प्रतिशत 10 है, और एक बोल दे कि 10 का कितना प्रतिशत 5 है, तो दोनों में देखना कि 5 का कितना प्रतिशत 10 है और 10 का कितना प्रतिशत 5 है। पहले इसको हल करें। 5 का बोला तो नीचे 5 हो जाएगा, किससे तुलना करना है, ऊपर 10 से तुलना करना है, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 का 5, 5 दूना 10, 100 गुने 2 कितना हो जाएगा, 200। ये 200% है। 5 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 5 का 200% 10 है, स्वाभाविक ही है। अगर पूछे कि 10 का कितना प्रतिशत 20 है, तो कितना होगा, 200% होगा। अगर पूछे 30 का कितना प्रतिशत 60 है, कितना होगा, 200% होगा। अच्छा, मान लीजिए कि पूछ दे कि 10 का कितना प्रतिशत 40 है, तो कितना परसेंट होगा, सीधा हो जाएगा 400%, 400% है। अब ये कैसे तय करें, 10 का लिखा है ना, का 40 मतलब तुलनीय ये है, इसको तुलना करना है, ठीक है, यही बनेगा आधार ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ऊपर, नीचे 10 और गुना कर देंगे 100 से, 4.400, 400%, ठीक है। ऐसे ही 5 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 200%। अब ठीक इसका रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, 10 का कितना प्रतिशत 5 है। अब यहाँ 10 का बोला है, जब का बोला है तो नीचे होगा, नीचे लिखिए 10। अच्छा, कितना प्रतिशत 5 है, तो ऊपर 5 लिखिए, गुना 100 कर दीजिए। अब यहाँ आप आराम से देख सकते हैं 10 पंचे 50, तो 50% है। सच में 10 का आधा ही है ना वो। देखिए 50% का मतलब आधा होता है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि 1/2 मतलब आधा, और इसको लिखना है प्रतिशत में, तो 50% होता है। तो 50% बराबर 1/2 मतलब आधा, ठीक है। तो 10 का आधा कितना है, 5 है, मतलब 10 का कितना प्रतिशत 5 है, तो 50% है 5। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने इसको हल किया, वैसे ही यहाँ पे हल करना है। जो का लिखा है वो नीचे होगा, जिससे तुलना किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है वो ऊपर होगा, जिसको तुलना किया जा रहा है वो नीचे होगा, ठीक है। चलिए फिर से बता रहे हैं, बहुत इजी है बच्चों। हल देखिए, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2/3 ऊपर लिखेंगे, 1/3 नीचे लिखेंगे, और गुना कर देंगे 100 से, तब ना प्रतिशत में चेंज करेंगे हम, ठीक है। ये हो गया। अब देखना कि ये थोड़ी सी आपको ऑड लग सकता है कि यार संख्या में हो 5/10 तो समझ में आता है, ये भी बट्टा में हो और ये भी बट्टा में हो तो क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देखिए,
जब भी ऐसा होता है तो आप ध्यान रखिए कि 2 और 3 को साथ लेना है, 3 और 1 को साथ लेना है, ठीक है। 2 और 3 को साथ लेना है, 3 और 1 को साथ लेना है। इसका मतलब है, या तो ऐसा समझिए कि 2/3 जो है उसको वैसे ही रहने दें, 2/3 को वैसे ही रहने दें, कोई छेड़छाड़ न करें इसको, जैसे था वैसे उठा के यहाँ रख दें। नीचे में देखिए आप 1/3 है तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, 3 सबसे नीचे है, ये सबसे ऊपर कर दें, 3 ऊपर कर दें, और 1 जो ऊपर में है इसे नीचे कर दें। ये इसको चेंज करने का, ठीक है। ये नियम क्या कहता है कि अगर a/b हो और x/y हो तो हम a/b को वैसे रखेंगे, ठीक है। a/b को वैसे रखेंगे, लेकिन y ऊपर हो जाएगा और x नीचे हो जाएगा, ये फॉर्मूला कहता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमने कर दिया, 2/3 को वैसे लिखे, 1/3 को चेंज कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 क्या होता है, कट जाता है। अच्छा, गुने यहाँ पे 100 भी होगा, 3 कट गया तो 2 गुना 100 कितना हो गया, 200 बराबर 200%। इसका मतलब डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट थोड़ा सा सिस्टम को मैं ठीक करने दें। जी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत हो गया था। जितना तकनीक है उसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे, है ना। और जब तकनीक ठीक ठाक हो जाएगा तो और कोशिश रहेगी और बेस्ट देंगे। फिलहाल तो ये समझिए, ये हल हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ये हल हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को डील करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत तरह की दिक्कतें खत्म हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या है। नहीं, इसको मिटा देते हैं। अगर हल करेगा तो मान लीजिए कि प्रश्न को आपको हल करना है, लिखना है, तो पॉज करके आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर जो है यह 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन में है 1%, 2%, 1%, 2%,
1.6% और एक है 3.2%। 3.2%। ये प्रश्न है। देखिए 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? आप समझ गए? 5 किलोमीटर का पूछ रहा है, का है तो ऊपर होगा कि नीचे होगा? बताइए, ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा। अच्छा 80 मीटर ये क्या होगा? ऊपर होगा। क्यों होगा ऊपर? क्योंकि 80 मीटर को हमें दिखाना है। ठीक है, किससे दिखाना है? 5 किलोमीटर से दिखाना है। मतलब ये है, इसको तुलना करना है। किससे तुलना करना है? इससे तुलना करना है। ठीक है, तो ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा। समझ गए? का लिखा है नीचे, ये ऊपर होगा। इसका मतलब कि 80 मीटर ऊपर और 5 किलोमीटर नीचे, और गुने कर देना है 100 से, तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना है कि अंश में 80 मीटर है, ये मीटर में है, और हर में किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में है। हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते। हम लोग जब डायमेंशन को मापते हैं तो किसी एक को मापते हैं, या तो मीटर में हो या तो किलोमीटर में हो। ठीक है ना? कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक जो मान है वो किलोमीटर में है, दूसरा मीटर में है, या एक हेक्टोमीटर में है, दूसरा मीटर में है। ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इसे हमें कन्वर्ट करना है, या तो मीटर में कन्वर्ट करें या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करें। तो मीटर में या किलोमीटर में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा आप देख लीजिए। शायद बचपन में तो पढ़े ही होंगे, जब क्लास 5-6 में थे उस समय तो पढ़े ही होंगे। ठीक है ना? और अभी बाकायदा पढ़ ही रहे होंगे। फिलहाल देखिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर, ठीक है? क्या लिखते हैं? मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद आएगा सेंटीमीटर, फिर आएगा डेसीमीटर, फिर आएगा मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। फिर आएगा डेकामीटर, फिर आएगा हेक्टोमीटर, फिर आएगा किलोमीटर। समझ आ गया? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इसको ध्यान ऐसे रखना है, पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाने का मतलब है कि जब कम की ओर जाते हैं। देखिए नीचे की ओर जाएंगे तो ज़्यादा की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो कम की ओर जाएंगे। मतलब है कि किलोमीटर बहुत बड़ा पैमाना होता है, जबकि मिलीमीटर बहुत छोटी पैमाना होता है। मिलीमीटर का मतलब होता है बहुत छोटी सी अल्पांश, जबकि किलोमीटर का मतलब बहुत ज़्यादा दूर होता है, विस्तार होता है। तो नीचे से जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो मात्रा बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगी। तो सबसे पहले हम किलोमीटर से जाएंगे हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब किलोमीटर से मिलीमीटर की ओर जाते हैं, तो प्रत्येक हिस्से में हमें 10 से गुना करना होता है। यहाँ 10 से गुना करना होगा, यहाँ भी गुने 10 करना होगा। गुने 10, गुने 10, गुने 10, ये भी गुने 10। अभी सब क्लियर हो जाएगा, पहले समझिए। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो गुने 10 करना होगा, हेक्टो से डेका जाएंगे तो गुने 10, डेका से मीटर तो गुने 10, फिर यहाँ गुने 10, सब में गुने 10 जाएंगे। और अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे, ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, तो हम यहाँ 10 से भाग देंगे, प्रत्येक बिंदु पे 10 से भाग देंगे। यहाँ मिलीमीटर से सेंटीमीटर आए, भगा 10 करेंगे, यहाँ भगा 10 करेंगे, ये भी भगा 10 करेंगे, यहाँ भी भगा 10 करेंगे, ये भगा 10, ये भगा 10 करेंगे। अब इसको समझिए कैसे। मान लीजिए कि हम लिखेंगे कि 1 किलोमीटर, ठीक है, कितना मीटर होता है?
बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो देखिए किलोमीटर यहाँ पे है, ये मीटर है, तो यहाँ से गए 1 बार 10, फिर 2 बार 10, फिर 3 बार 10, इसका मतलब है कि 3 शून्य 1, है ना। कितना रास्ता तय किए, 1 2 3, 3 के 3 शून्य लगा दिए 1। अब मान लीजिए कि हमें जाना है 1 किलोमीटर से जाना है डेकामीटर में, डेकामीटर में। तो क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर से हेक्टो गए, हेक्टो से डेका गए, इसका मतलब 1 10 और 1 10, मतलब 2 शून्य आया, तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तो 1 10 और 1 10 100 बन गया ना, 10 दशंक 100, तो 100 से गुना किए, ठीक है। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। क्लियर है। आगे देखिए, इसमें और भी चीज़ समझना है। अगर हम ये बोलें कि हेक्टोमीटर को चेंज करो मिलीमीटर में, तो बोलेंगे कि 1 हेक्टोमीटर, ठीक है, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो आप अनुमान लगाइए, देखिए खुद ही सक जाइएगा। 1 10, 1 0 हुआ, 2 0 हुआ, 3 0, 4 0, 5 0, है ना। हेक्टो से जाएंगे यहाँ से यहाँ, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें हेक्टो को चेंज करना है मिलीमीटर में, हेक्टो यहाँ है, चेंज करना है मिलीमीटर में, तो हेक्टो से जाएंगे तो 1 10, 2 10, 3 4 5 10 होगा। इसका मतलब है कि 1 लिख के आप 5 शून्य लगा दीजिए, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 लाख मिलीमीटर। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, हमको जहाँ तक लगता है बच्चे भी समझ गए होंगे। अच्छा, किसी से हम और अंतिम में, इस मामले में अंतिम में पूछते हैं कि बताइए, अगर हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। 1 किलोमीटर यहाँ पे है और सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए 1 2 3 4 सेंटीमीटर तक आइए, 5, ये है सेंटीमीटर ना। तो देखिए गिनिए फिर से, किलोमीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर की ओर, किलोमीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर की ओर, तो यहाँ किलोमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, इसके बीच अंतराल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, यानी कि 10 का 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्ट करने का एक तरीका है, आप इसको ध्यान रखिए। पहले मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना। इसको और एक तरफ से देखिए, ये वाली, जब हम ये तो हम नीचे से ऊपर गए, मतलब किलोमीटर से मिलीमीटर में गए तो ऐसा हुआ। अगर मिलीमीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो कैसा होगा, चलिए देखिए इसको एक बार देख लीजिए, बस सारी समझ में आ जाएगा। अगर लिखेंगे हम 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 10 से भाग दिए, 2 10 से भाग दिए, 3 10 से भाग दिए, मीटर यहाँ पे है ना, ये 10 है, ठीक है, भगा 10। हम जब कोमा लिखे हैं तो समझिए कि वही चीज़ उतार रहे हैं, ठीक है। कोमा लिखने का मतलब वही उतर रहा है, इसलिए कोमा लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो मिलीमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ पे है, इस बीच कितना शून्य हो जाएगा, 1 2 3, और क्या है, भाग करना है, और भाग कहाँ होता है, अंश में कि हर में, हर में होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो 1 2 3 है तो 3 शून्य लगा देंगे, यहाँ पे 1000 से भाग देंगे, ठीक है। मतलब कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर। अच्छा, 1/1000 मीटर को अगर हम तोड़ना चाहें पॉइंट में तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है और पहली अंक जो है, इकाई अंक 0 है,
तो समझिए कि ये इकाई अंक को लैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया। अगर एक संख्या ऊपर में है और यहाँ पहली संख्या है 0 या कुछ भी हो, तो समझिए कि ये इसको ले डूबा। क्या बचा फिर? 2 0 बचा है ना। तो यहाँ पे लिखिए दशमलव, और 2 0 है तो 2 0 आप लिख दीजिए, और इस एक को यहाँ रख दीजिए क्योंकि एक 0 में समा गया है, आ गया है, और यहाँ लिख दीजिए 0.001। समझ में आ गया? फिर देखिए, अगर हम सेंटीमीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में, कि सेंटीमीटर किलोमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, किलोमीटर यहाँ पे है। देखिए कितने, इसकी यात्रा कितने कर रहे हैं, कितने 10 की यात्रा कर रहे हैं। सेंटीमीटर से गिनना है आपको, ध्यान रखिएगा कि ये नहीं रहेगा। फिर जब सेंटीमीटर से गिनेंगे तो इसको शामिल नहीं करेंगे, हम इसके बाद से शामिल करेंगे, क्योंकि ये शुरू होती है ना यहाँ पे। तो 1 10, 2 10, 3 4 5, इसका मतलब है कि ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 1 लगा के 5 शून्य देंगे। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1,00,000 किलोमीटर हो गया। अच्छा, इसको हम चेंज करेंगे दशमलव में, तो क्या करेंगे? जैसे ऊपर एक संख्या है, एक अंक है, और यहाँ पे 1 0 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 4 शून्य रह जाएंगे। तो 4 शून्य यहाँ पे लिख दीजिए, 0.1 2 3 4, 4 शून्य लिख दिए। क्या बचा? 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 और 1 शून्य यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि यदि हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाए, छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा में जाएं, तो हमें 10 से भाग देना पड़ता है, और बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा में जाएं तो 10 से गुना करना पड़ता है। ये इसकी फ्रेमवर्क है, ये इसकी ठीक ठाक समझ है। ये इसलिए समझाए क्योंकि हमें यहाँ हल करना होगा कि मीटर है, ये किलोमीटर है, तो इसे हमें एक राशि में लाना पड़ेगा, एक मानक बिंदु में लाना पड़ेगा। इसको मिटा दें। चलिए इसको देखिए आगे। अब 80 मीटर है, यहाँ 5 किलोमीटर है, इसे कन्वर्ट करिए पहले। 80 का 80 मीटर रहेगा, और 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा कि किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो कितना हो जाता है? 1000 मीटर, है ना? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम, तो कितना होगा? 5000 मीटर। इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? यानी कि 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर, ठीक है? अब ये देखिए, हमें परसेंट में चेंज करना है, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, पहली कक्षा में ही जान गए। तो इसे 100 से गुना करेंगे हम, तब ना प्रतिशत में आएगा। ये देखिए, ये मीटर ख़त्म हो गया, ये 3 शून्य 1 ये ख़त्म हो गया। क्या बचा? 8/5। अब 8/5 का मतलब क्या होता है कि 5 से हमें 8 को भाग देना है। एक नया ट्रिक आपको बताते हैं। जब भी 5 से किसी संख्या को भाग देना है, जब भी 5 से किसी भी संख्या को भाग देना है, तो सीधी सी बात है, तुरंत कोई भाग दे पाएगा। जैसे कि अगर हम 10 को भाग देंगे 5 से, ठीक है, तो 10 को आप पहले 2 से गुना कर दो। 10 गुना कितना होता है? 20, और बीच में लगा दो दशमलव। ठीक है, ये ट्रिक है। अच्छा, मान लीजिए कि हमें 16 को भाग देना है 5 से, तो 16 को 2 से गुना कर दो, 16 दूना 32 लिख दो, और बीच में लगा दो दशमलव। ऐसे नहीं कि 5 से हम 16 को भाग देंगे, ऐसे लिखेंगे, तो फिर वो पुरानी तरीका रह गया ना। नए तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, नया ज़माना है, ठीक है? नए तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जहाँ तक हो सके नए तरीके को इस्तेमाल करिए। तो जस्ट
ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही बताइए, अगर हम 24 को 5 से भाग देंगे तो क्या करेंगे? इसका 2 गुना कर देंगे। 2 गुना कर दो, 2 से 4 को गुना करो, इसका 2 गुना कर देना। ठीक है, क्या करना है? 24 को 5 से भाग देना है तो 24 को पहले 2 गुना करना है। 24 गुने 2 कर दें, 2 चरे 8, 2 दुगुने 4। अब 5 से भाग देने का मतलब यहाँ दशमलव लगा दें। ठीक है, 4.8 हो गया। वैसे ही 8 को भाग देंगे हम 5 से तो क्या करेंगे? 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और बीच में लगा देंगे दशमलव, 1.6। इसका मतलब है कि ABCD ऑप्शन में से क्या सही है? सी ऑप्शन सही है। ये प्रतिशत में चेंज हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, 5%, 2%, 10% या 16.2/3%। 5%, 2%, 10% और 16 सही 2/3%। सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता ही है। 12 घंटे 3 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं, का मतलब नीचे, यहाँ पे इस हिसाब के अनुसार का मतलब नीचे, तो कितना होगा? 3 दिन, ऊपर क्या होगा? 12 घंटे। ठीक है, इसको, ये बटे में है, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, इसे कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। पूछन कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से गुना करना होता है। एक बात ध्यान रखिए, 12 घंटे है, यहाँ 3 दिन है। क्या घंटे और दिन दोनों एक है, एक मान है? नहीं है, दिन अलग होते हैं, घंटे अलग होते हैं। दिन में घंटे शामिल होते हैं, है ना, तो दिन बड़े होते हैं घंटे की तुलना में। तो 3 दिन को घंटे में आप तोड़ दीजिए, समझिए कि एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो 3 दिन में कितना होगा? 3 गुने 24 हो जाएगा, है ना, इतने घंटे होंगे ना। तो 3 दिन को तोड़िए, 12 घंटे को लिखें आवर, 3 गुने 24 आवर, और गुना करना है 100 से, तो आवर आवर खत्म हो गया। ये देखिए, 12 एका 12, 12 दुगुनी 24, 2 से आया, 2 एका 2, 2 से यहाँ कितना आएगा? 50 आएगा। अरे मिस्टेक की, 50 आएगा। अब तो नहीं कटेगा ना, तो 3 से हमें 50 को क्या करना है? भाग देना है। तो 3 से जब 50 को भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3 एका 3, 2, है ना, 0, 3 छक्का 18, 2, तो 16 सही 2/3, ये डी नंबर आएगा आंसर, है ना। बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है। एक प्रश्न देते हैं, और प्रश्नों की संख्या तो अभी चलते रहेगी। एक बहुत इजी क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ में पूछा है 2019 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, इसको मिटा देते हैं। बेसिक अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को ही डील करेंगे हम लोग, ज़्यादा बड़े में नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न को समझना है, डील करना है। क्वेश्चन है कि 5 लीटर का 8% है। 5 लीटर का 8% है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या है।
5 लीटर का 8% है क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 0.4 ml, एक ऑप्शन में है 400 ml। जितना जल्दी हो सके बनाइए इसको। फिर है 40 ml और एक है 4 ml। बोल रहा कि 5 लीटर का 8% है। अब बताइए 8% है, इसका मतलब कि 8% है। अब 8% को क्या करेंगे हम, 8/100 कर देंगे, यही ना। परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 8% करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिए कि हमें किसकी तुलना करना है, 5 लीटर की करना है, जबकि आंसर किस में है, ml में है, मिलीलीटर में है। तो लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करते हैं, लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो उसे क्या करना होता है, 1000 से गुना करना होता है, 1000 से गुना करना होता है। इसका मतलब है कि 8/100 गुने 5000, तो ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ml। यहाँ देखिए 2 शून्य खत्म हो गया। 50 को 8 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 400 ml बराबर 400 ml, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये एसएससी सीपीयू का एग्जाम है, इतना छोटा सा एग्जाम पूछा था। एक ठीक क्वेश्चन ऐसे ही है सेम। प्रश्न ये है कि इसमें बोल रहा है कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। ठीक है, और ऑप्शन के रूप में ध्यान रखिए कि इसका ऑप्शन यहाँ दे रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं, है ना। ऑप्शन में है 40,800, मतलब 40,800 सेंटीमीटर। ये है 4080 सेंटीमीटर। ये है 408,000 सेंटीमीटर और एक है 408 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझना है, ठीक है। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है। ये परसेंट ही आपको पहले हल करना है। 34% बराबर कितना हो जाएगा, 34/100। जैसे यहाँ 8% बराबर 8/100 किए, वैसे ही 34% बराबर 34/100। अब यहाँ गुना कर देना है 1.2 किलोमीटर का, 1.2 किलोमीटर का। अच्छा देखिए, आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है और प्रश्न जो है वो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, अब ध्यान रखिए वो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे। पहले क्या था, सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। इसके अलावा क्या था, है ना। पहले तो मिलीमीटर होगा, फिर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर हो जाएगा मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हो जाएगा हेक्टोमीटर, फिर हो जाएगा किलोमीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये है। जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 10 से गुना होगा, और जब भी नीचे आएंगे तो क्या होगा, 10 से भागा होगा। तो हमें कहाँ जाना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है।
1 2 3 4 5, मतलब गुना करना किससे? 5 शून्य से, मतलब 5 10 गुने शून्य से। ठीक है, यहाँ 5 को 10 आपको गुना करना है। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 3.34 34/100 गुना करें 1.2 गुना करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, इस दशमलव को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 1 2 3 शून्य है यहाँ पे, तो अब 3 शून्य पहले ही काट दीजिए, ऊपर जो बचा उसे गुना कर दीजिए। अब 34 को 12 से गुना करना है, फिर 2 शून्य देना है। एक बात ध्यान रखिए, 34 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 34 गुने 12 करेंगे तो 4 2 34 दूना कितना होता है? 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 4 दूना 8 3 दूना 6, 68 हो गया। 68 का 8 हाथ में 6, और 34 का 34, 34 और 6 कितना हो गया? 40। और ये कितना शून्य बच गया? 2 शून्य बच गया। इसका मतलब क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। एक चीज़ हम बताना चाहें कि ट्रिक क्या होता है गुना करने का। जब भी गुना करने का ट्रिक के रूप में लें, ठीक है, ट्रिक गुना कैसे किया जाता है? देखिए, बेहतर से बेहतर गुना आपको करना है। 2 अंक की गुना को ऐसे ही कर देना है। 2 अंक की गुना के लिए आपको किताब कॉपी की जरूरत नहीं है, ऐसे कर दीजिए। जैसे अगर दे हम 12 को गुना करना है 16 से, ठीक है, तो ऐसे गुना करिए। 16 दुगुना कितना होता है? 16 दुगुना 28, 16 दूना 32, कितना होता है? 16 दूना 32, 32 का 2 लिखिए, हाथ में 3 लिखिए। अब 12 एका 12, 12 और 3 कितना हो गया? 16 एका 16, 16 3 कितना हो गया? 17 18 19, 192। ठीक है, तो 16 को 12 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 192 आएगा। फिर देखिए, यदि हमें 13 से गुना करना है 12 को, क्या मेथड है? आप सबसे ज़्यादा को कम से गुना करिए, मतलब 13 दुगुना कितना होता है? 26, तो 26 का 6 लिखिए, हाथ में 2 रखिए। फिर 13 एका 13, 13 और 2 कितना होता है? 13 एका 13 हुआ, और 2 को जोड़ दीजिए। 13 एका 13, 13 और 2 14, 15, यहाँ लिखिए 15। ये मेथड है गुना करने का, सिंपल सी है। ठीक है, चलिए एक और संख्या को गुना करते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या लेंगे हम 18 और एक संख्या लेंगे गुना 12। तुरंत गुना हो जाएगा। देखिए देखिए बच्चों, तुरंत गुना हो जाएगा। पहले 18 को 2 से गुना करिए। 18 दूना 36, 36 का 6 हाथ में कितना हो जाएगा? 3। फिर 18 एका 18, 18 और 3 कितना होता है? 21 होता है, तो 21 लिख दीजिए, 216 हो गया। इसके लिए हमें अलग से कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे कुछ टाइम प्रयास करिए, आपसे बन जाएगा, सारा बनने योग्य है। तो ये आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गया यहाँ पे। दो 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दिया है, ए नंबर है 0.24%, बी नंबर है 24%,
ठीक है। सी नंबर 240 और डी नंबर जो है वो है 2.4%। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई संख्या दिया है, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये संख्या को आप उतारिए, कितना हो जाएगा 2.4। ठीक है, अब इसे चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। हम पहले बता दिए कि जब भी कोई संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो उसे 100 से गुना कर देना है। तो ये 100 से गुना कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन इस दशमलव को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे 10 लगाना होगा। जैसे 10 लगाते हैं दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ये 2 शून्य खत्म हो गया, 24 को 10 से गुना कर देंगे, 24.240 हो गया ये आंसर, ये प्रतिशत में आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बात बता दें कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। बहुत आसान सवाल पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। बिल्कुल वही जो हम लोग पहले बनाए रहे थे, वैसे ही क्वेश्चन आ गया। बारह मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछ रहा है। और ऑप्शन में क्या है, 0.025, 0.025, एक है 0.25 और एक है 2.5 और एक है 25। 12 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। यहाँ पे समझिए का लिखा है तो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर नीचे हो जाएगा। किसको निकालना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा। और गुना कर देना है किससे, 100 से गुना कर देना, प्रतिशत से गुना कर देना है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो संख्या है मीटर, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो वही फॉर्मूला आइए पहले, मिलीमीटर। ठीक है, फिर आएगा क्या, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर आएंगे डेकामीटर, फिर आएंगे हेक्टोमीटर, फिर आएंगे किलोमीटर। तो यहाँ पे मीटर को चेंज करना है कहाँ, सेंटीमीटर में। 1 10 ये हो गया, 1 10 ये हो गया, 2 10 हो गया, मतलब इसे हम गुना करेंगे 100 से। ठीक है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर गुने 100 बटे 12 गुने 100, तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। अब 12 से हमें 3 को भाग देना है। 12 से क्या करना है, 3 को भाग देना है। ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो गया भाई साहब। हाँ, नहीं हो गया। ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 1/4। अब 4 से आप भाग दीजिए किसको, 1 को। तो जब 4 से 1 को भाग देंगे तो आप जानते ही हैं, है ना, कितना हो जाएगा, 1/4 का वैल्यू 4 से आप 1 को भाग दीजिए तो 0 पॉइंट लगा दें तो 1 शून्य आएगा, 4 दुगुना 8 हो जाएगा, बचा 2, फिर अपने आप 0 आएगा तो 2 4 5 20, 0.25 ये नंबर बी आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी पूछा गया था एसएससी सीपीओ में। इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। इतना इजी क्वेश्चन। 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज 31 ऑफ ए। ये ए वी का फॉर्मूला है और ए वी का फॉर्मूला जो है वो कल बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना आप समझिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो कल समझाएंगे, वो नए फॉर्मूले से है। लेकिन इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप बना लीजिएगा, सिंपल है, बहुत आसान है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।